ये सदन सबको अपनी बात अवसर देगा। अभी प्रश्नकाल के अंदर उनका अगर प्रश्न है तो निश्चित रूप से अवसर देंगे। ये प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के बाद जब भी माननीय सदस्य चाहेंगे जब उनको बोलने का पूरा अवसर देगा। आप क्यों सदन को बाधित कर रहे हैं? आप बजट पे चर्चा करें, उस समय अपने विचारों को रखें। सदन की कार्रवाई आप प्रश्नकाल में लीड करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन आ रहा है, सूरज भी अपनी तपिश को बढ़ा रहा है, उसी तरीके से देश का सियासी पारा भी लगातार बढ़ रहा है। कारण है बजट सत्र। लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, दोनों ही सदनों में बीते 9 दिनों के दौरान जमकर हंगामा हुआ। कार्रवाई सदनों की कम हुई और स्थगन ज्यादा हुआ। लेकिन इस बीच स्पीकर ओम बिरला, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। आखिर यह अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, यह आपको बताते हैं। और आखिर क्या किसी भी लोकसभा के स्पीकर को हटाया जा सकता है, और अगर हां तो किस आर्टिकल के तहत, पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए सदन में एक विशेष प्रस्ताव पारित करना होता है। इसके लिए लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के प्रभावी बहुमत से प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। ये प्रक्रिया केवल तभी शुरू की जा सकती है जब स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव की 14 दिन पहले लिखित में सूचना दी गई हो। स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लाने से पहले उन्हें 14 दिनों का लिखित नोटिस देना भी अनिवार्य होता है, जिसमें उन पर लगाए गए विशिष्ट आरोप अगर कोई शामिल है तो फिर उनकी जानकारी देना होता है। इसके अलावा प्रस्ताव को लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों, कुल सदस्य, रिक्त पद के बहुमत 50% यानी कि 50% से अधिक से पारित होना चाहिए। वहीं सदन की कार्यवाही में स्पीकर की हिस्सेदारी की बात हो तो फिर जब स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वे सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। हालांकि वो कार्रवाई का हिस्सा जरूर बन सकते हैं, यानी कि भाग ले सकते हैं और उसमें अपने विचारों को भी रख सकते हैं। वहीं उनके मतदान के अगर अधिकार की बात करें तो हटाने के प्रस्ताव के दौरान स्पीकर को पहली बार मतदान करने का अधिकार होता है, लेकिन अगर टाई हो जाए यानी कि मतों के बराबर होने की स्थिति में वो निर्णायक मत नहीं दे सकते हैं। वहीं अगर बात उनकी सदस्यता के खोने की करें तो यदि स्पीकर लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो भी उसे पद छोड़ना पड़ सकता है। लोकसभा भंग होने पर भी स्पीकर तुरंत पद नहीं छोड़ते हैं, बल्कि नई लोकसभा की पहली बैठक तक अपने पद पर बने रहते हैं। इसके अलावा स्पीकर अपना इस्तीफा भी उपाध्यक्ष को सौंपकर पद छोड़ सकते हैं। तो वर्तमान में जो बजट सत्र चल रहा है ये 2 हिस्सों में होगा। पहला हिस्सा 13 फरवरी तक चलेगा और आज 9 फरवरी है। इस दौरान ही हमने देखा कि किस तरीके से चाहे एप्स्टीन फाइल्स का मुद्दा हो, चाहे रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने का मुद्दा हो, चाहे राहुल गांधी के सदन में उन आरोपों का मुद्दा हो जो कि उन्होंने जनरल मनोज नरवणे की किताब को लेकर उठाया, और चाहे भारत और यूएस के बीच हुई ट्रेड डील का मुद्दा हो। लगातार अलग अलग मुद्दों के कारण विपक्ष हंगामा कर रहा है और सत्ता पक्ष ये आरोप लगा रहा है कि विपक्ष की नियत ही नहीं है कि संसद के दोनों सदन चलें। अब आने वाले दिनों में क्या अविश्वास प्रस्ताव आता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी हमारे न्यूज़ चैनल भारत बज़ लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।